आपको एक छोटी सी कहानी, जिससे हमको पता लगेगा कि भगवान को पाना कितना आसान है और मुश्किल भी। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है, वो इतनी भक्ति करता है, पूजा पाठ यज्ञ तप व्रत सब कुछ करता है और उसको एक दिन भगवान दर्शन देते हैं। वो भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो जाता है और अपने आप को बहुत धन्य मानता है, भगवान को धन्यवाद देता है कि हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति से खुश होकर मुझे आज दर्शन दिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप पूरी कर दीजिए। भगवान बोलते बिल्कुल बोलो, क्या इच्छा है आपकी। उस राजा ने कहा कि आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए, मेरी प्रजा बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता हूँ, तो आप मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी भक्ति एक जैसी नहीं होती और सबका प्यार भी मुझसे एक जैसा नहीं होता। उसने कहा नहीं भगवान, मेरी प्रजा बहुत अच्छी है, आप उनको ज़रूर दर्शन दीजिए। जब वो बहुत जिद करने लगा, भगवान के पैर पकड़ लिए, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको दर्शन दूंगा और आपकी प्रजा को भी दर्शन दूंगा। तो कल हम लोग मिलते हैं। जो पहाड़ी है, तुम्हारे जो ये इलाका है, इसमें जो एक पहाड़ी है, दो पहाड़ियाँ आपस में मिलती है, उसके बीच में मैं कल शाम को आपसे मिलता हूँ। वो बहुत खुश हुआ, गया और उसने अपने मंत्री को बताया कि भगवान दर्शन देने वाले हैं, तो पूरी प्रजा को बोलो कि कल सब लोग मेरे साथ उस पहाड़ी पर चले जहाँ भगवान हमको दर्शन देंगे। सारी प्रजा तैयार हुई, राजा अपनी रानी के साथ निकले और वो अपनी पूरी प्रजा के साथ उस पहाड़ी की ओर चलने लगे। जब वो पहाड़ी पर पहुंच रहे थे तो रास्ते में एक जगह बहुत बड़ा ढेर था तांबे के सिक्कों का। सारी प्रजा देखने लगी उन तांबों को, सिक्कों को, और 50% लोग, तो आधे लोग उस सिक्के को उठाने के लिए चले गए। और राजा बोलता रहा कि अरे तो प्रभु की माया हो सकती है, तुम मत जाओ, तुम प्रभु से मिलने जा रहे हो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी और आधे लोग तो वो सिक्के उठाने के लिए, बटोरने के लिए चले गए। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके साथ कुछ लोग थे उस वक्त 50% लोग थे। तो राजा ने कहा चलो कुछ तो लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, उस परमात्मा से प्यार करते हैं। आगे जाकर देखते हैं कि चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। तो 40% लोग तो चांदी के सिक्के उठाने के लिए, उनसे रहा नहीं गया और वहीं रुक गए। राजा उनको बोलता रहा चलो आगे, प्रभु से मिलना है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो राजा ने कहा जाने दो, इनको यही चाहिए तो इनको उठाने दो। उन्होंने देखा कि 10% लोग उनके साथ में हैं। जब वो और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे सोने के सिक्के के ढेर लगे हुए हैं। तो जो 10 लोग थे, वो भी 10% लोग थे, वो भी जा कर के वहाँ सोने के सिक्के उठाने लगे। राजा समझ गए कि इनको प्रभु से नहीं, इस भौतिक चीज़ों से प्यार है। तब राजा ने उनको समझाया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। तब राजा और रानी दोनों ही अकेले प्रभु से मिलने के लिए चले गए। राजा ने रानी से कहा देखो, मैं सोच रहा था कि मेरी पूरी प्रजा भगवान के दर्शन करे, लेकिन प्रजा को तो किसी और ही चीज़ से प्रेम है, चलो हम दोनों मिलकर आज प्रभु से मिलेंगे। कुछ और आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ हीरे के बड़ा सा ढेर लगा है, वहाँ हर प्रकार के हीरे चमचमा रहे हैं। तो रानी से भी रहा नहीं गया और रानी वो हीरे बटोरने में लग गई। राजा ने कहा तुम भी जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। जब अकेला पहाड़ी पे पहुँचा तो वहाँ प्रभु परमात्मा ईश्वर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने भगवान के दर्शन किए और भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करो। मेरे कहने पर आप पूरी प्रजा को दर्शन के देने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन वो प्रजा ने तो कुछ और ही मांगा, कुछ और ही देख कर किसी और चीज़ का ही मोह किया। तब राजा ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुमको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती तुम्हारी भी नहीं है। मैं हर व्यक्ति से प्यार करता हूँ, मुझसे हर वो व्यक्ति मिल सकता है जो मुझसे प्यार करता है, लेकिन लोग भौतिक चीज़ों में विश्वास रखते हैं, भौतिक चीज़ों में मोह माया में पड़े रहते हैं और इसीलिए वो मुझ तक पहुँच नहीं पाते। मैं तो हर भक्त का रास्ता देखता हूँ कि वो मुझसे आए और मिले। यहीं से हमको यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा से प्यार करना हो तो हमें सिर्फ उसी से प्यार करना है। हमें भौतिक मोह माया में पड़कर किसी लालच से उसे प्यार नहीं करना है। अगर हम परमात्मा से प्यार करते तो भौतिक चीज़ें तो हमको अपने आप वो ईश्वर दे देता है। थैंक यू।